नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरे टेस्ट के तीसरे दिन का धुआंधार खेल देखकर खुश हो गए हो तो फटाफट वीडियो को एक जोरदार लाइक जरूर ठोक देना। आज का हमारा छोटा सा टारगेट है सिर्फ 400 लाइक का, तो उंगली चलाओ और लाइक पर दबाओ। और हाँ, जसप्रीत बुमराह और कुलदीप यादव की गेंदबाजी देखे बिना मत जाना, क्योंकि तीसरे दिन इन दोनों ने इंग्लैंड को ऐसे रौंदा है जैसे आटे में नमक भी गुम हो जाए। हाइलाइट्स देखोगे तो बोल पड़ोगे बाप रे बाप। लेकिन उससे पहले आप सबका क्रिकेट या ज्ञान चेक करते हैं। बताओ जरा, भारत जीतेगा या इंग्लैंड? अपनी जबरदस्त राय हमें नीचे कमेंट में जरूर बताना। तो चलिए अब ज्यादा टाइम न लेते हुए शुरू करते हैं आज का मस्त वाला वीडियो। दोस्तों, बर्मिंघम की धरती पर जब भारत और इंग्लैंड का दूसरा टेस्ट शुरू हुआ तो लोग बोले, अरे गिल ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी ले ली, गर्मी में दिमाग भी गर्म हो गया क्या? लेकिन शुभमन गिल ने जैसे ही यह फैसला लिया, मानो किसी छुपे रुस्तम प्लान की शुरुआत हो गई। शुरुआत हुई कि एल राहुल और यशस्वी जायसवाल से दोनों ऐसे खेले जैसे परीक्षा में पहला सवाल आसान मिल गया हो। राहुल ने क्लास दिखाया, पूरे 47 रन ठोक दिए, लेकिन फिर क्रिस वॉक्स ने एक खतरनाक गेंद डालकर उन्हें बोल्ड कर दिया। शुभमन गिल भी मैदान में आए, लेकिन भाई साहब सिर्फ 4 रन बनाकर वापस चले गए और ड्रेसिंग रूम में माहौल ऐसा था जैसे प्रेशर कुकर 3 सीटी में ही फट गया हो। लंच के बाद मैदान पर उतरे वैभव और पहली ही गेंद पर, मतलब बच्चा है या सुपरमैन। फिर तो ऐसा लगा जैसे इंग्लैंड के गेंदबाजों की शामत आ गई हो। जायसवाल के साथ मिलकर स्कोर को 114 के पार पहुंचा दिया। जायसवाल 57 रन बनाकर आउट हुए, लेकिन तब तक वैभव स्टेडियम के हीरो बन चुके थे। अर्षभ पंत और वैभव की जोड़ी ने मिलकर गेंदबाजों की ऐसी धुनाई की कि बेन स्टोक्स भी बोले, भाई कोई तो रोको इन्हें। वैभव ने पहले अर्धशतक, फिर शतक, फिर 150 रन, और वो भी महज 104 गेंदों में। 17 चौके 7 गेंदबाज बोले, भैया बॉल बदल दो, यह तो हर बार बाउंड्री पर ही जाती है। पहले दिन का खेल खत्म होते होते भारत ने बना डाले 358 रन और सिर्फ 4 विकेट गिरे नाबाद थे। रविंद्र जडेजा 41 रन और वैभव सूर्यवंशी 121 रन होकर ताली बजा रहा था। ऐसा स्वागत तो फिल्मी हीरो का भी नहीं होता। अगले दिन भी वैभव की पारी ऐसे चल रही थी जैसे ट्रैक पर फर्राटा ट्रेन पंत 67 रन बनाकर आउट हुए। लेकिन दर्शकों ने कहा, कोई बात नहीं, वैभव है ना। फिर जडेजा ने भी धैर्य से 91 रन बनाए। इस बीच वैभव ने दोहरा शतक ठोक डाला। भाई साहब पूरे 227 रन बनाए। वॉशिंगटन सुंदर 22 रन, बुमराह 13 रन, सिराज 7 रन, कुलदीप यादव 17 रन पर असली शो स्टॉपर तो वैभव ही थे। बेन स्टोक्स ने आखिरकार उन्हें आउट किया और पूरा स्टेडियम खड़ा होकर ताली बजाने लगा। मतलब हीरो वापसी कर रहा था जैसे कोई रजनीकांत मूवी का क्लाइमेक्स चल रहा हो। फाइनल स्कोर, भारत की पहली पारी 358 नहीं पूरे 582 रन पर खत्म। इंग्लैंड की हालत देखकर लग रहा था जैसे उन्हें नींद में पहाड़ चढ़ा दिया गया हो। इंग्लैंड ने दिन का खेल खत्म होने तक बिना विकेट खोए 42 रन बना लिए थे, लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने अपनी रणनीति तैयार कर ली थी। दोस्तों, जैसे ही तीसरे दिन का सूरज बर्मिंघम की पिच पर चढ़ा, वैसे ही इंग्लैंड की सलामी जोड़ी जैक क्रॉली और बने डकेट ऐसे मैदान में उतरे जैसे स्कूल की प्रार्थना सभा में बच्चे उतरते हैं। थोड़े डर के साथ, थोड़ी उम्मीद के साथ, पर उन्हें क्या पता था कि आज बुमराह और सिराज दोनों का आक्रोश वाला मूड है। छठा ओवर आते ही मोहम्मद सिराज ने जैक क्रॉली को ऐसी गेंद फेंकी जो ऑफ स्टंप को चूमते हुए सीधा विकेट कीपर की झोली में जा समाये। क्रॉली बेचारे ऐसे चले गए जैसे दुकानदार बिना उधार दिए दुकान बंद कर दे। इंग्लैंड को पहला झटका लगा। 26 रन पर ड्रेसिंग रूम में हर कोई ऐसे देखने लगा जैसे नया मोबाइल गिर गया हो। अभी दर्शक चाय घोल ही रहे थे कि बुमराह ने बने डकेट को एक अंदर आती हुई यॉर्कर पर बोल्ड कर दिया। गेंद इतनी खतरनाक थी कि डकेट को समझ ही नहीं आया कि बल्ला चलाएं या मुंडी बचाएं। सीधे स्टंप उखड़ गए और मैदान में बत्ती सी चमकती दिखी। भारतीय खिलाड़ियों की 2 विकेट झन्न से गिरे और शुभमन गिल ने पहली बार मुस्कुराकर ऐसा देखा जैसे कह रहे हो, लो भाई, अब यह मैच तो अपनी जेब में है। अब मैदान पर आए इंग्लैंड के गंभीर खिलाड़ी, जो रूट और ओलीपॉप जो रूट तो वैसे भी शांत हैं, लेकिन ओलीपॉप मैदान में ऐसे आए जैसे आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं बल्लेबाजी का जादू। पर कुलदीप यादव ने तो जैसे गुगली में नमक मिर्च मिला दी थी। एक शानदार गेंद फेंकी
की और पॉप साहब ने बल्ला घुमाने की जगह पैर आगे कर दिए। गेंद पैड पर लगी अंपायर ने उंगली उठाई और पॉप पवेलियन को निकल पड़े। तीसरा विकेट गिरा 71 रन पर। अब इंग्लैंड को समझ आ गया था कि यह भारत का विकेट मोड ऑन हो चुका है स्लिप में। यशस्वी जायसवाल ऐसे तैनात थे जैसे बाघ शिकार के लिए गली में रविंद्र जडेजा ऐसे घात लगाए बैठे थे जैसे बिच्छू गेंद जरा भी हवा में आई नहीं कि उड़ाकर लपक लें। दर्शक बोले, भाई ये फील्डर है या अवेंजर्स जो रूट एक छोर पर डटे रहे। जैसे इम्तिहान में सबसे कठिन सवाल का हल सोचते छात्र। उन्होंने रन बनाने की जल्दी नहीं दिखाई, बस टिके रहे। मौका मिलते ही शॉट लगाया और धीरे धीरे बना डाला। अर्धशतक 72 गेंदों में बॉलर बदलो, प्लान बदलो, लेकिन जोश नहीं बदला। भारतीय गेंदबाज ऐसे हमलावर दिखे जैसे फिल्म में हीरो अकेले 100 गुंडों को पीट रहा हो। अब देखना यह है कि जो रूट कितनी देर मैदान पर टिका रह पाते हैं या फिर वो भी हो जाते हैं। बुमराह ब्रिगेड का अगला शिकार तो भैया जरा सोचिए, जो रूट जैसे शान टाइप बल्लेबाज के साथ मैदान पर आए। एकदम टपोरी स्टाइल के खिलाड़ी हैरी ब्रूक आते ही बोले, अब दिखाते हैं असली इंग्लिश बैटिंग। और फिर बुमराह को मारा, एक कवर ड्राइव, फिर एक स्क्वायर कट, दोनों बार चौका। दर्शक बोले, अरे यह तो वाकई में ब्रूक नहीं तूफान है। लेकिन क्रिकेट है ही ऐसा, यहाँ एक पल राजा दूसरा पल। रंक लंच के बाद शुरू हुआ असली तमाशा। जसप्रीत बुमराह, जिन्हें गेंदबाजी में डिलीवरी बॉय ऑफ द ईयर का अवार्ड मिलना चाहिए, ने जैसे ही खेल फिर शुरू किया, हैरी ब्रूक को थाली में परोसकर यॉर्कर परोस दी। भाई साहब, गेंद सीधे स्टंप्स की जड़ में लगी और गिल्लियां ऐसे उड़ी जैसे दिवाली की रात पटाखा फूटे। ब्रूक ऐसे चुपचाप पवेलियन लौटे जैसे स्कूल में पापा से रिपोर्ट कार्ड पर साइन करवाने जा रहे हैं। अब इंग्लैंड का स्कोर हो गया 122 पर 4 विकेट बुमराह के नाम। तो 3 जबरदस्त शिकार और स्टेडियम में तालियों की गूंज ऐसे बज रही थी जैसे शादी में डीजे पर लड़की ब्यूटीफुल कर गई। चुल चल रहा। अब मैदान पर आए इंग्लैंड की आखिरी उम्मीद, कैप्टन बेन स्टोक्स। भाई साहब, जो रूट तो पहले से जमे थे, लेकिन अब साथ मिला बेन स्टोक्स का। दोनों ने सोचा, चलो थोड़ा धैर्य दिखाते हैं, नहीं तो इंडिया वाले पूरी टीम को लंच डिनर सब बना देंगे। और फिर टी ब्रेक तक इन दोनों ने बल्ला टेक कर जैसे प्रार्थना शुरू कर दी, हे भगवान एक और विकेट न गिरे। और वाकई काम कर गया। और इसी दौरान जो रूट ने मचा दिया, गदर पूरी 133 गेंदें खेली और शतक ठोक डाला। वो भी क्या ठोकना, 10 चौके और 4 मतलब। ये आदमी बैटिंग नहीं कर रहा था, कोई पेंटिंग बना रहा था। हर शॉट पर दर्शक वाह वाह करते रहे। एक तो ऐसा मारा कि गेंद गगनचुंबी होकर बादलों से टकरा गई। ऐसा लग रहा था जैसे बॉल भी कह रही हो, भाई थोड़ा आराम दे। टी ब्रेक के बाद कुलदीप का जादू और बुमराह का बम। भाई साहब, जैसे ही टी ब्रेक से खिलाड़ी वापस मैदान पर लौटे, भारत ने प्लानिंग में डाल दिया हल्दी मिर्च और गरम मसाला। कप्तान शुभमन गिल ने बोला, अब चाल चलेंगे हम चुपचाप। लेकिन चौंका कर कुलदीप यादव को थमा दी गई। बोले, जा बेटा, स्ट्रोक्स को समझा क्या। स्लिप्स को भी गिल ने थोड़ा फैलाया। बोले, आज मछली बड़ी पकड़नी है। अब स्ट्रोक्स मियां फिर से रिवर्स स्वीप के मूड में थे। वही शॉट जो कई बार काम आता है, लेकिन इस बार कुलदीप बोले, भाई साहब मैं भी यादव हूँ, हल्की गेंद नहीं फेंकता। गेंद रखी एकदम जहर लेंथ पर। स्ट्रोक्स घबराए, बल्ला घुमाया, लेकिन बल्ला गया। एक तरफ गेंद गई, सीधा स्टंप्स में गिल्लियां उड़ी, ऐसे जैसे दिवाली की रात। आसमान में फूल झड़ी। स्ट्रोक्स का स्कोर 25 रन और इंग्लैंड 212 पर 5 विकेट नीचे। अब तो इंग्लैंड का ड्रेसिंग रूम लग रहा था जैसे शादी में दूल्हा गायब हो गया हो। सब इधर उधर देख रहे थे, अब कौन बचाएगा। अब मैदान में आए जो रूट के साथ जेमी स्मिथ, दोनों ने मिलकर आखिरी सेशन बचाने की भरपूर कोशिश की। भाई ऐसा लग रहा था जैसे परीक्षा के आखिरी घंटे में 2 दोस्त एक दूसरे से देखकर पेपर लिखने की कोशिश कर रहे हैं। रूट एकदम प्रोफेसर मोड में चले गए। हर शॉट ऐसा खेला जैसे बांसुरी बजा रहे हैं। रूट का स्कोर 134 रन, मतलब भाई साहब बल्ला नहीं था, कोई जादू की छड़ी थी। दर्शक एक एक शॉट पर वाह वाह कर रहे थे और गेंदबाज बेचारे माथा पकड़कर सोच रहे थे इसको आउट कैसे करें। लेकिन फिर आया असली हीरो बुमराह। 78वां ओवर शुरू हुआ और बुमराह बोले, अब बहुत हुआ, यह रूट नहीं अब सूट कर रहा है। उन्होंने डाली ऐसी यॉर्कर तेज अंदर आती हुई, एकदम बुलेट जैसी गेंद ने स्टंप्स को चूमा नहीं तोड़ा ही दिया और रूट 144 रन बनाकर आउट। स्टेडियम में सन्नाटा। पहले तो सब चौंके, फिर अचानक तालियों की गूंज जैसे कोई बहादुर योद्धा धराशायी हुआ हो। इंग्लैंड का स्कोर 6 विकेट नीचे और भारत पूरे मूड में। अब देखना यह है कि जेमी स्मिथ अकेले
कितना टिक पाते हैं, या फिर भारत की गेंदबाजी ऐसे ही चलती रही तो इंग्लैंड की टीम चाय की प्याली से पहले ही सिमट जाएगी। भाइयों और बहनों, जैसे ही जो रूट की गिल्लियां बुमराह की यॉर्कर से हवा में उड़कर स्टंप डांस करने लगी, वैसे ही पूरा इंग्लैंड का खेमा ऐसा सुन पड़ा जैसे किसी ने हाई वोल्टेज झटका दे दिया हो। जो दर्शक अभी तक रूट रूट वो चिल्ला रहे थे, अब चुपचाप मुंह लटका कर बैठे थे, जैसे माँ ने डांट दिया हो कि मोबाइल नीचे रखो। और बुमराह चेहरा एकदम शांत, लेकिन आंखें कह रही थी आज कोई नहीं बचेगा। जो रूट की पारी एकदम मस्त थी, 144 रन, 17 चौके और 7 भाई साहब बल्ला नहीं था, लाइटिंग टावर था, पर बुमराह की गेंदबाजी के आगे सब फीका पड़ गया। अब मैदान पर बचे थे जेमी स्मिथ अकेले तन्हा जिम्मेदारी की गठरी लिए, लेकिन इंडिया ने कहां छोड़ना था। अगले ही ओवर में शुभमन गिल ने कुलदीप यादव को फिर से थमाई गेंद और बोले जा बेटा, और एक को वापस भेजा। कुलदीप यादव ने जाल ऐसा बिछाया कि स्मिथ उसमें ऐसे फंसे जैसे मकड़ी के जाले में मच्छर गेंद दी। एकदम लूपिंग स्वीप करने चले स्मिथ, लेकिन बल्ला गया। एक तरफ गेंद हवा में शॉर्ट मिड विकेट पर खड़े वॉशिंगटन सुंदर ने कैच ऐसा पकड़ा जैसे दादी जी गर्मा गर्म पूरी थाली से उतार रही हो। बिना गलती के स्मिथ 47 रन बनाकर पवेलियन रवाना, और इंग्लैंड का स्कोर 294 पर 7 विकेट। भाई साहब, अब तो स्टेडियम में भारत वालों की बाँछें खिल गई, जैसे मामा के घर जाने की टिकट मिल गई हो। और अब भारत के सामने एक ही काम जो बचा है, उसे समेट देना। गेंदबाजों का आत्मविश्वास 7वें आसमान पर था। शुभमन गिल के चेहरे पर मुस्कान फैल चुकी थी और कमेंटेटर भी कहने लगे थे अब तो बचो, इंग्लैंड अगर बच सको तो अब जब जो रूट और स्मिथ भी आउट होकर बेंच पर आ चुके थे, तब इंग्लैंड ने भेजे क्रिस वॉक्स और ब्रैंडन कार्स। दोनों ऑलराउंडर हैं, मतलब थोड़ा बल्ला चलाना आता है। लेकिन उम्मीद जी नहीं, उम्मीद तो उतनी ही थी जितनी बारिश के दिन धूप निकलने की। पर क्या करें, जब हालात टाइट हो तो बड़बोले भी मुनि बन जाते हैं। दोनों भाई साहब मैदान पर ऐसे टिके जैसे ऑटो वाले से मोल भाव कर रहे हो। भैया थोड़ा रुक जाओ, बस 5 मिनट। भारत की तरफ से शुरू हुआ गेंदबाजों का घूमता पहिया। शुभमन गिल बोले सिराज, कुलदीप, जडेजा और फिर वापस बुमराह, सबको आजमा लो, लेकिन विकेट चाहिए। गेंदबाज ऐसे आ जा रहे थे जैसे होटल में वेटर और कुछ लाऊं साहब पूछता है, लेकिन वॉक्स और कार्स ने शांति का पाठ पढ़ लिया था। उन्होंने रन बनाने की जल्दी नहीं दिखाई, बस बोले भैया आज नानी याद नहीं करनी है। धीरे धीरे स्कोर पहुंच गया 320 के पार। दिन का आखिरी घंटा भारत ने गेंदबाजी में डाला। हर मसाला पर विकेट नहीं मिला। बुमराह ने फिर से यॉर्कर चलाया, कुलदीप ने गुगली में बटर मिलाया, जडेजा ने टाइट लाइन डाली, लेकिन भाई साहब वॉक्स और कार्स ने ऐसा डिफेंस किया जैसे स्कूल में बच्चे टीचर की डांट से बच रहे हों। तीसरे दिन का अंत, इंग्लैंड 7 विकेट पर 328 रन। अब जब स्टंप्स की घंटी बजी, भारत के ड्रेसिंग रूम में मिला सा माहौल था। तो भाइयों और बहनों, अब जरा आप ही बताओ, जिस अंदाज में भारत की गेंदबाजी ने इंग्लैंड की लंका लगाई है, उसको देखने के बाद जसप्रीत बुमराह और कुलदीप यादव को 10 में से कितने नंबर देना चाहोगे? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर लिखो। आपकी राय हमारे लिए वही है जो मैच में आखिरी विकेट होता है, एकदम खास। और हाँ, अगर आपको यह जानकारी जरा भी पसंद आई हो, चेहरे पर मुस्कान आई हो या दिल में देशभक्ति का जोश, तो वीडियो को जरूर लाइक ठोक देना। अगर पहली बार आए हो हमारे चैनल पर तो सब्सक्राइब का बटन दबा दो भाई, घंटी भी बजा देना, ताकि अगली बार जब मैदान में कुछ गदर हो तो सबसे पहले खबर आपके पास पहुंचे मिलेंगे। अगली जानकारी में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।